क्वेश्चन नंबर 2 डाउट हो गया कंप्लीट डाउट तो जल्दी बताए टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो यहाँ पे आई ऑफ ए इज 0 से 1 ln ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई डैश ए निकालेंगे तो ये आ गया 0 से 1, इसका डेरिवेटिव कितना है माइनस 2a एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। अब ये आ गया आई डैश ए 2a 0 से 1 डी एक्स 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस 2a नहीं, अभी इसको भी पॉलिटिकल इसमें और इजी कर लेता हूँ। एक्स बराबर ले लो साइन थीटा थोड़ा और इजी हो जाएगा। डी एक्स बराबर आ गया कॉस थीटा डी थीटा। तो आई डैश ए इज माइनस 2a 0 से π/2। ये कॉस का कट जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आएगा। अब यहाँ से कॉस को ऐसे डिवाइड किया तो माइनस 2a 0 से π/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा को टी माना अपन ने, ये टेन थीटा इज टी। तो ये आ गया माइनस 2a 0 से इनफाइनाइट डी टी 1 माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो माइनस 2a बाय 1 माइनस ए स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट डी टी प्लस ही तो आएगा सेक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर ठीक तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 माइनस ए स्क्वायर। आप देखो ए स्क्वायर लेस देन 1 दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है कि इसका साइन पता चल जाए। तो यहाँ से आ गया माइनस 2a बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर टेन वर्स टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट। तो ये आ गया π/2। तो ये बन गया माइनस πa बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ये आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ से फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उनको बोला चाय ना उनसे लेके नहीं आएगा, लेके आएगा दीपक को बोला ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आई डैश ए एस माइनस ए पाई बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन किया तो आई ऑफ ए इज माइनस पाई बाहर ए बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। इस नेगेटिव को बंद रख सकते हैं। ये आ गया डी ए। अब यहाँ से क्या करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर। तो ये आ गया पाई वाई डी वाई बाय वाई। तो ये आ गया पाई वाई प्लस सी। तो ये आ गया मेरे पास आई ऑफ ए इज पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ए जीरो पे आई जीरो है, ए जीरो पे आई इज 0। सी कितना आ गया माइनस पाई। तो यहाँ से आई कितना आ गया पाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस पाई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 π/2 ln 1 प्लस डाउन ये अपने पास माना अपन ने आई ऑफ ए इज 0 से इनफाइनाइट tan वर्स ए एक्स डी एक्स बाय एक्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये आ गया। अब आई डैश ए निकालेंगे तो ये आ गया 0 से इनफाइनाइट ए एक्स का डेरिवेटिव एक्स ए का 1 एक्स कट जाएगा और ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस ए स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/ ए स्क्वायर बाय 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया 1/1 माइनस ए स्क्वायर। इसका आ गया tan वर्स एक्स। इसका आ गया a tan वर्स ए एक्स 0 से इन्फिनिटी। तो ये कितना बन गया मेरे पास
1 अपॉन 1 माइनस ए, पाई बाय 2 कॉमन आया और ये 1 माइनस ए, ये आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, ये पाई बाय 2 1 प्लस ए, ये आ गया आई डैश ए। तो आई ए कितना आ गया, इंटीग्रेट किया अपन ने, पाई बाय 2 ln ऑफ 1 प्लस ए प्लस सी, ए बराबर 0 पे आई इज 0, सी इज 0। क्वेश्चन नंबर 4, डाउट। ये आ रहा है क्या, देखो इसको आई ए को लिख लिया अपन ने 0 से, एक सेकेंड, ये सही तरीका है इसका। इसका है पाई ln ऑफ a प्लस बी बाय 2, डाउट है। अब देखो यहाँ पे डबल वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसी में ऐसा नहीं करेंगे, 0 से पाई बाय 2, इसमें से a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया ln ऑफ a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन ये 2 ln में आ गया और पाई बाय 2, तो ये कितना बन गया, पाई ln में, और प्लस ये बन गया 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और b बाय a के होल स्क्वायर को हमने मान लिया k, ये बन गया k साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको मान लिया अपन ने i के, इसे क्या मान लिया हम लोगों ने, i के इज 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस k साइन स्क्वायर एक्स। अब डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो ये आ गया i डैश के इज 0 से पाई बाय 2 ln का नीचे आया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस k साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर कितना आ गया, साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आया क्या, अब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ln 3, डाउट है क्या, डाउट है। यहाँ देखिए आप, इसमें अपन क्या मान लेंगे, आई ऑफ ए इज 0 से 1 एक्स पावर ए माइनस 1 ln x dx, और हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो i2 की पूछी गई है, ठीक है। तो जब i डैश a निकालेंगे तो ये आएगा 0 से 1 एक्स पावर a ln x, इसका डेरिवेटिव, और नीचे कितना है ln x, तो ये कैंसिल हो गया। एक्स पावर a का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये आएगा 1 अपॉन a प्लस 1, ये आ गया i डैश a। समझ में आया क्या, अब ये आ गया i डैश a, तो i a कितना आएगा मेरे पास, ln ऑफ a प्लस 1 प्लस सी, a बराबर 0 पे i 0, तो c भी कितना है 0, तो i जो आ रहा है वो आ रहा है ln ऑफ a प्लस 1। आपसे पूछा गया i2, तो कितना आ गया ln ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 7, पाई रूट 3 माइनस 1, डाउट है, 2 को a मानते, इसमें हम क्या करेंगे, आइए अज्यूम कर लेंगे आप 0 से पाई बाय 2 ln ऑफ 1 प्लस a साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स dx, और आपसे पूछा गया है i2, तो i2 की वैल्यू आएगी पाई इंटू रूट 3 माइनस 1। समझ में आया क्या। क्वेश्चन नंबर 8, पाई साइन इनवर्स से, और ये जो वो पूछी गई है वैल्यू वो पाई साइन इनवर्स में बैठ गई, डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9, ये आ रहा है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चाहिए, हाँ प्रूव भी करना चाहिए, डाउट है। यह देखिए इसमें डायरेक्टली ये क्या बेसिकली मैं इससे प्रूव कराया कि अगले क्वेश्चन में काम आने वाला है मेरे, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e पावर माइनस ए एक्स बाई माइनस ए कॉस बी एक्स, ये आएगा 0 से इनफाइनाइट, और ये माइनस बी बाई 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस ए एक्स, ये आ गया साइन बी एक्स, इनफाइनाइट पे भी 0 है और 0 पे भी 0 पे ये आएगा 1 बाई ए, और ये आ गया माइनस बी बाई, इसको फिर से फर्स्ट इसको सेकंड, सॉरी इसको फर्स्ट, बाई पार्ट्स लगाया तो e पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स बाय माइनस ए 0 से इनफाइनाइट, और माइनस प्लस हो जाएगा b बाई ए 0 से इनफाइनाइट
ई पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये कितना हो गया 0। ये आ गया आई आ गया 1/a माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई आ गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 आंसर इज 5/2। नहीं प्रूफ करना है कैसे में नहीं, वो तो इसको कंसीडर करके वो प्रूफ करना है। हो गया डाउट है? क्वेश्चन नंबर 11 5/2। क्वेश्चन नंबर 12 5/4। साइन क्यूबिक लेना ट्रिपल एंगल से, ठीक है 5/4 आता है और लास्ट वाले का 5/2। इसमें 1 इंटू फंक्शन, बस 1 इंटू फंक्शन से करेगा तो 0 से इनफाइनाइट, नहीं सॉरी 1 का इंटीग्रल कितना आया x साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर 0 से इनफाइनाइट माइनस 0 से इनफाइनाइट x, इसका आ गया 2 साइन एक्स बाई एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 0 हो गया, समझ में आ रहा है? और ये वाला कितना बन गया मेरे पास -2 बाहर 0 से इनफाइनाइट है, ये 0 से इनफाइनाइट अंदर, और ये बनेगा मेरे पास एक कटेगा तो साइन एक्स कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये दूसरा वाला बनेगा प्लस माइनस अंदर, ये माइनस में यहाँ पे रखा मैंने, तो ये बनेगा 0 से इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये आएगा। अब इसको क्या करा अपन ने 2 को अंदर ले गए, 2 को अंदर ले गए यहाँ पे, तो 0 से इनफाइनाइट ये माइनस अंदर गया, ये बन गया साइन 2x बाय ये एक्स स्क्वायर एक्स है, ये x आएगा यहाँ पे, तो साइन 2x बाय एक्स। अब ये वाला बन गया प्लस, ये बन गया 2i, हो गया। यानी कि हमें दिया हुआ है a टू b fx dx बराबर ये होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व, उसका अलजेब्रिक सम होता है बेसिकली, ये इसका अलजेब्रिक सम होता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व का अलजेब्रिक सम होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये कर्व मालूम मुझे उसको ऐसे ले लिया है, ये a है, ये b है, वॉइस नहीं आ गया, a से b है, ठीक है। तो जो टोटल एरिया आएगा वो मेरा ये इंटीग्रल होगा या नहीं होगा? तो लिमिट है, हमने क्या करते हैं इस एरिया को हम स्ट्रिप्स में तोड़ लेते हैं। कैसे? हमने क्या किया, यहाँ से स्ट्रिप्स बनाना शुरू कर दी, ये स्ट्रिप्स बनाई हमने, और यहाँ पे इस इंटरवल में मैंने बना ली n स्ट्रिप्स। कितनी वाली? n स्ट्रिप। तो और n स्ट्रिप एक की विड्थ जो मैं मान रहा हूँ, विड्थ मान रहा हूँ y, कितनी मान रहा हूँ y, तो जो मेरे पास ny होगा वो किसके बराबर होगा? ny विल बी इक्वल टू b माइनस a, और कितनी स्ट्रिप्स आ रही है, तो जो टोटल एरिया मेरे पास आएगा वो आएगा f ऑफ a इंटू वाई, पहली वाली स्ट्रिप का। दूसरे वाले का एरिया कितना आएगा? f ऑफ a प्लस वाई इंटू वाई। तो ये ट्रिपल बन रहा है, इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेंगे? रेक्टेंगल, क्योंकि विड्थ बहुत कम है तो कर्व को हम स्ट्रेट मान सकते हैं, या फिर इसमें यूज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाले का लिया अपन ने f ऑफ a प्लस 2y इंटू वाई। लास्ट वाली स्टेप क्या होगी? f ऑफ a प्लस n माइनस 1y इंटू वाई, ठीक है। तो टोटल एरिया हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा r 1 से लेके n f ऑफ a प्लस r माइनस 1 इंटू वाई दिस इज द एरिया, ये एरिया आ रहा है, समझ में आता है? यहाँ पे हम जो कंस्टेंट्स ले रहे हैं वो कंस्टेंट्स क्या है मेरे पास? b माइनस a इक्वल टू एल वाई, और y कहाँ टेंड कर रहा है? 0 पे, n कहाँ टेंड कर रहा है? इनफाइनाइट पे। समझ में आया क्या? ये हम जो स्ट्रिप्स मान रहे हैं वो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल डेल्टा लेंथ की मान रहे हैं, डेल्टा विड्थ की मान रहे हैं। तो वी आर टेकिंग हाउ मेनी स्ट्रिप्स? इनफाइनाइट स्ट्रिप्स। इनफाइनाइट स्ट्रिप्स ले रहे हैं तब जाके ये एरिया इसके बराबर आएगा, क्योंकि आपने विड्थ जो उसकी विड्थ है वो अपने कंसिडरेबल अमाउंट मान लिया,
तो वो ट्रेपेजॉइड नहीं बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो हमने यहां से क्या बोला, इफ b माइनस ए, इफ b माइनस ए इज 1 देन y कितना हो जाएगा 1/n। तो मेरे पास जो एरिया आने वाला है यहाँ पे, एरिया विल बी लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से लेके n f ऑफ a प्लस r माइनस 1/n, तो y 1/n के बराबर है, और इनटू कितना आ गया 1/n, ये एरिया आएगा आपका। समझ में आता है? अब जो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, वो बनते हैं सीरीज के क्वेश्चंस। सीरीज में क्या होता है कि आपको कोई भी सीरीज दी होगी इस तरह से, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r 1 से लेके n 1/n f ऑफ r/n, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में बन जाती है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जो 1/n है वो तो हमने क्या बना था y को, मतलब वो स्टेप थी, बिट थी, इसको किससे रिप्लेस करना है dx, r/n को रिप्लेस करना है x, सिग्मा को रिप्लेस करना है इंटीग्रल से, और अगर r 1 जा रहा है तो x कहां पे जाएगा 0, r अगर n जा रहा है x कितना जाएगा 1, अगर r 2n जा रहा है तो x कितना जाएगा 2, r 4n जा रहा है तो x कितना जाएगा 4। देखिए आपका लिमिट क्या दी हुई है। तो जो आपकी सीरीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से 1 fx dx, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आता है? ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है यहाँ पे। इसे हमने लिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 से लेके 1/4n, ये ले लिया मैंने। तो बेसिकली पहले आपको उसको सिग्मा के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये आ गया, ये आ गया 1/n प्लस r, और r की वैल्यू कहां से कहां जा रही है 0 से 3n। अभी ये f ऑफ r/n नहीं बन रहा, ये फंक्शन ऑफ r/n बनना चाहिए। तो लिमिटेड सम का रूल ये होता है कि फंक्शन शुड बी f ऑफ r/n। जब तक ये f ऑफ r/n नहीं बनेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते, वो सॉल्व होगा ही नहीं आपसे। तो हमने क्या करेंगे, इसमें से n कॉमन निकाल लेंगे। ये आ गया लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n कॉमन निकाला, और ये आ गया r 0 से 3n 1 प्लस r/n। अब ये बन गया f ऑफ r/n, और 1/n बाहर आना चाहिए। तो इस प्रोफाइल में दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला बनता है और दूसरा क्वेश्चन बनता है मेरा जब उसमें वो आता है क्या कहते हैं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का और इसका क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, वो भी ऐसी चीज बनती है, आपको याद हो तो। देखो उसमें देखना r/n नहीं बनेगा, जिसमें r/n बन जाए वो तो लिमिटेड सम का है, जहां r/n ना बने वो किसका है। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखने में बिल्कुल सेम से होते हैं, वो देखने लगता है कि लिमिटेड सम है या सैंडविच थ्योरम है। तो जब r/n बन जाए तो लिमिटेड सम, r/n ना बने तो सैंडविच थ्योरम, ये बनता है। तो अब इसमें क्या बनेगा, जो फंक्शन क्या बनेगा 1/1 प्लस x, 1/n कितना आ गया dx, r 0 होगा तो r/n को हम क्या मानते हैं x, r 0 होगा तो x कितना हुआ 0, और r 3n होगा तो 3। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया ln ऑफ 1 प्लस x 0 से 3 कितना आ गया ln। समझ में आया? ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से, ये लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सिग्मा कहाँ तक होगा, सही है, तो ये n-1 तक होगा। तो इसमें से अपने लिखा लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से लेके n-1, इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये 1/n आ गया, ये बन गया 1 प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस इंटीग्रल बन गया 0 से 1 dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से हमने ले लिया x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ गया 0 से π/4, ये आ गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे आ गया sec क्यूब थीटा, कैंसिल हुआ 0 से π/4 cos थीटा d थीटा विच इज 1/√2। बेटा यहाँ पे देखिएगा r/n x होता है, अगर r 1 लेगा
तो 1/n कितना आएगा, 0 आएगा ना। और n माइनस 1/n, ये 1 माइनस 1/n ये कितना आएगा, 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, डाउट है, डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 10 वर्स 2 प्लस हाफ ln5, डाउट है। यहाँ देखो ध्यान से, और आप ध्यान से देखते तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n प्लस 2n बाई एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, तो बस अपर लिमिट 2n हो गई। तो ये जो मेरे पास सिग्मा बन रहा है, ये बन रहा है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से 2n n प्लस r बाय एन स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसको लिख लिया लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसमें से n स्क्वायर, इसमें से n, फिर 1/n कॉमन आ गया, और ये बन गया r 1 से लेके 2n 1 प्लस r बाय n 1 प्लस r बाय n का होल स्क्वायर। तो जो इंटीग्रल बन रहा है, ये बन रहा है 0 से 1 1 प्लस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। स्प्लिट करेंगे तो ये 0 से 2, सॉरी 0 2 बनेगा ना। तो पहला इंटीग्रेशन तो बनेगा 0 से 2 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा हाफ टाइम 0 से 2 2x dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास। इसमें हम क्या करेंगे, इसको अपने इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया tan इनवर्स x 0 से 2, ये आ गया हाफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 2, तो ये बन गया tan इनवर्स 2 प्लस हाफ ln 5। अब वो देखो यहाँ पे इस n को अंदर ले जाएं तो ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये बनेगा n प्लस 1 n प्लस 2 से लेके n प्लस n बाय n पावर n होल पावर 1/n, ये लिखा हुआ है। तो इस प्रोफाइल पे जेई ने काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लिमिटेड सम जेई का लविंग आर्टिकल माना जाता है। तो ये बन गया 1 प्लस 1/n 1 प्लस 2/n से लेके 1 प्लस n/n होल पावर 1/n। या तो डायरेक्टली देखो, जब भी आपको प्रोडक्ट दिखे और सिग्मा लेके आना तो एक ही तरीका लॉग, तो लेकिन क्या है, थोड़ा स्टेप बचाने के लिए, थोड़ा एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप इसको पाई के फॉर्म में लिख दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये लिखा हुआ है पाई r 1 से लेके n 1 प्लस r/n और होल पावर 1/n, ये लिखा हुआ। इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा लिखने का, तो आपका स्पेस ही बचेगा वहाँ पे एग्जाम में। ये हैबिट डालो पाई सिग्मा यूज करने की, क्या होता है पूरा लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है हमारे पास। ये आ गया मेरे पास y, तो हमने लिखा ln y। जैसे ln y लिया तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये 1/n आ गया आएगा, पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा में, और ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस r/n। जैसे अपने ये किया, अब अपना आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। तो ये आ गया ln y इक्वल टू 0 से 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स, रहा नहीं है। और ln का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये ln 1 प्लस एक्स है, तो 1 इंटू फंक्शन, याद भी नहीं हो तो क्या करेंगे, x ln ऑफ 1 प्लस एक्स 0 से 1 माइनस x बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स 0 से 1 प्लस 1 करेंगे और माइनस 1, तो ये तो आ गया ln2। और ये बन गया 0 से 1 में कितना बनेगा, ये बनेगा 0 से 1 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये है। अब यहां से ये आ गया मेरे पास ln2 माइनस 1 प्लस फिर से ln2, तो ये आ गया 2 ln2 माइनस 1। इसको लिख लिया ln4 माइनस ln e, तो ये आ गया ln ऑफ 4/e। ये किसकी वैल्यू है, ln y की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4/e। क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे, ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से लेके कहाँ तक है, n टर्म्स है, n ये ऊपर n ही है, नीचे n प्लस r ही है, सिग्मा ऑफ ये लिखा हुआ है 2n प्लस r और ये लिखा हुआ है r। तो इसमें से n कॉमन निकाला, इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकाला, तो 2n कॉमन आ गए, तो एक n कट जाएगा, एक बच जाएगा। ये आ गया लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r 1 से लेके n, ये 1/n बाहर आ गया, ये बन गया 1 प्लस r/n, अंडर रूट में बच गया मेरे पास 2 प्लस
2 प्लस आर बाय एन इंटू आर बाय एन, ये बन गया मेरे पास। तो ये इंटीग्रल बन रहा है मेरे पास 0 से 1 dx बाई एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। वो भी जरूरत नहीं, कर सकते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कर सकता है। ये कैसे, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा हुआ है एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई ए सेकंड वर्स एक्स बाई ए। तो ये आ गया सेकंड वर्स ऑफ एक्स प्लस 1, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो ये आ गया सेकंड वर्स 2, कितना आ गया, पाई बाई 3। समझ में आया। लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाँ याद दिला दिया करो तुम लोगों ने, 1 पावर ए 2 पावर ए से लेके n पावर ए बाय n प्लस 1 पावर ए माइनस 1, और ये लिखा हुआ है एन ए प्लस एन ए, कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स। तो ये आ गया n स्क्वायर ए, और 1 से लेके n का सम कितना आ गया, n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, और ये कितना दिया 1 बाय 60 से छोड़ दो फॉर टाइम में, ठीक है। अब यहाँ से काम करो, यहाँ से n कॉमन निकालो, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ये पूरे में से कितना कॉमन आ गया, n की पावर a प्लस 1। तो ये आ गया लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आ गया 1 अपॉन ए 2 अपॉन ए, ये n पावर a, ये आ गया n पावर a प्लस 1, ये आ गया 1 प्लस 1 बाय n की पावर a माइनस 1, ये आ गया a, और ये आ गया 1 प्लस 1 बाय n बाय 2, ये आ रहा। ये लिमिट 1, ये लिमिट 0, तो ये आ गया a प्लस हाफ, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय n, ये आ गया 1 बाय n पावर a 2 बाय n पावर a से लेके n बाय n पावर a, और नीचे आ गया a प्लस हाफ बराबर कितना दिया हुआ है 1 बाय 60। क्लियर है क्या, ये आ गया। तो ऊपर जो लिखा हुआ है वो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 0 से 1 x पावर a dx बाय a प्लस हाफ बराबर कितना आ गया 1 बाय 60। कोई डाउट यहाँ पे, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन a प्लस 1 इंटू a प्लस हाफ बराबर 1 बाय 60। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 बराबर 0। a की दो वैल्यू आएंगी 7n माइनस 17 बाई 2। आ गया, कोई बुलाओ तो इसमें जो अगर हमने इंटीग्रेशन किया है, लिमिट हम यूज किया वो 0 टू 1 x पावर a यूज किया, अगर a नेगेटिव हुआ तो 1 बाय x बन जाएगा। जब हम लिमिट रखेंगे उसमें 0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन नीचे आएगा x, और जब 0 रखेंगे तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए जो माइनस 17 बाई 2 है ये रिजेक्ट हो गया। आप नेट पे चेक करिएगा, अभी भी खोजता है, मुझे कई कोचिंग अपलोडेड है जिसमें आंसर दिया हुआ है। बड़े बड़े कोचिंग से नाम बता रहा हूँ, फिर जी सब इन्होंने सबने बता दिया था। यहाँ देखिए आपको जो fx दिया हुआ है वो दिया हुआ है लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये जो लिखा है ना देखो x प्लस n बाई 2 से लेके x प्लस n बाई n, और नीचे लिखा हुआ है n फैक्टोरियल बाय n पावर n, n पावर n को मैं नीचे लिया है, और यहाँ लिख दिया मैंने x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय 4 से लेके x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और इस होल की पावर x बाय ये आएगा। इसको मैं हमेशा बताया मैंने आपको, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे इजी होगा आपके लिए, एग्जाम में टाइम बचता है। तो पाई r 1 से लेके n, ये आ गया x प्लस n बाय r, ये आ गया मेरे पास r बाय n, और ये आ गया x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो कितनी सीरीज बन रही है, 3। कितनी बन रही है, 3। तो मैं तीनों एक साथ में लिख दिया, मेरा अलग टाइम बच गया मेरा पूरा। ये आ गया मेरे पास fx, मैंने लॉग ले लिया, ये लॉग से ही सोल्यूशन आएगा मेरे पास। तो लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इस होल की पावर कितनी थी, x बाय n, तो ये x बाय n तो बाहर आ गया, x यहाँ आ गया, 1 बाय n यहाँ आ गया, और सिग्मा बन गया r 1 से लेके n, अंदर कितना बनेगा ln ऑफ x प्लस n बाय r माइनस ln ऑफ r बाय n माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये बनेगा सिग्मा। तो यहाँ से ये जो बन रहा है मेरे पास ln fx, ये बन रहा है x टाइम्स सिग्मा, जो बन रहा है मेरे पास ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 0 से 1,
और ये बनेगा ln ऑफ x प्लस, इसको मान लेते हैं 1/y, x तो क्वेश्चन में यूज किया हुआ है, माइनस ln y माइनस ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से ये बन गया x टाइम 0 से 1, ये बन गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स वाई, और माइनस ln y आएगा, यहाँ से ln y स्क्वायर आएगा, वो कट जाएगा, तो ये बचेगा माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। आगे अब यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई बराबर टी, तो ये आ गया एक्स डी वाई बराबर डी टी, तो ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ आ गया, 0 से x ln ऑफ 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, ln एफ एक्स की। क्लियर है क्या, समझ में आया? तो ये यहाँ पर लिमिट बन गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा, ये तो बस एलिमेंट्री वक्त था, इंटीग्रेशन नहीं करना इसका, वही यहाँ इंटीग्रेशन किया मारे जाओगे, ये तो इस क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट था, जिसने इसका इंटीग्रेशन किया वो मारा गया। आपने क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं पढ़े उनसे, एफ डैश बाय एफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। जब आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इज ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने जी एक्स फंक्शन, ठीक है ना। तो मेरे पास दो केस बनेंगे कि x 0 से 1 होगा, ये केस नंबर 2 x 1 से बड़ा होगा। अगर x 0 से 1 हुआ तो 1 प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1। अरे होगा या नहीं होगा? और एफ डैश एक्स जो मेरे पास लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो 1 से बड़ा है, पॉजिटिव आने वाला है, लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई है। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी लेस देन 1, यहाँ पे एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स विल बी लेस देन 0। तो अब ऑप्शन देखिए हम लोग यहाँ पे, तो एफ डैश 1 बाय 1 इसको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इनको तो जो बात करेंगे, एफ डैश की बात इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, तो यहां से तो F1 जो क्या बोला है, 0 से 1 में देखो एफ एक्स तो पॉजिटिव भी है, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आ गया, तो 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग है और 1 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है, तो 0 से 1 में इंक्रीजिंग है और 1 से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग है, तो F1 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको ये पता चल गया 0 से 1 में फंक्शन एफ डैश पॉजिटिव है, तो 0 से 1 में अगर ये पॉजिटिव है तो इस पर दोबारा जाए वापस, तो एफ हाफ और एफ 1 में कौन बड़ा होगा, एफ 0 से 1 में इंक्रीजिंग है, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। 1/3 2/3 में कौन बड़ा हुआ, 2/3, ये ऑप्शन क्या हो गया, समझ में आएगा। और 1 के बाद एफ डैश क्या है, नेगेटिव, एफ डैश 2 भी क्या हो गया, समझ में आया क्या। अब बचा ये वाली वैल्यू, तो ये बेसिकली आपसे जो कंपेयर करा रहा है, ये कह रहा है G3 और G2 में कौन बड़ा है, G3 और G2 में कौन बड़ा है। तो जो हमारा gx फंक्शन है हमारे पास डी ऑप्शन के लिए, gx फंक्शन है मेरे पास ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो G2 निकालेंगे आप तो वो आएगा ln ऑफ 3/5, और G3 निकालेंगे तो ln ऑफ 2/5, तो कौन बड़ा है, G2 ग्रेटर देन G3, इसका मतलब f डैश 2 बाय f2 इज ग्रेटर देन f डैश 3 बाय f3। और आई थिंक उसने डी ऑप्शन उल्टा दिया हुआ है, वो क्या हो गया, गलत। यहाँ देखिए ये वाला देख लो ना, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 4 पावर 1/n दैट इज पाई r 1 से लेके n माइनस 1 तक 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर, और होल पावर कितनी आएगी
2r/n², ये आएगा। ये आ गया y, इसको y मान लिया। अब दोनों साइड log ले लिया अपन ने, तो ये आ गया ln y लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n ln4 प्लस लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये सिग्मा बन गया r 1 से लेके n-1, और ये आ गया 2r/n इंटू 1/n ln ऑफ 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 0। ये 0 हो गया, इंटीग्रल बन गया 0 से 1। कितना बन गया? 0 से 1। ये 2 बाहर आ गया, या 2x लिखो उसको, 2x ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया हमने? t। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ये आ गया 0 पे 1, 1 पे 2, और ये ln t dt। ln t dt, और ln t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t ln t माइनस t, और ये कितना आ गया? 1 से 2, तो ये कितना आ गया? 2 ln 2 माइनस 2 प्लस 1 आएगा, तो ये कितना आ गया? 2 ln 2 माइनस 1, तो ये आ गया ln ऑफ 4/, तो y इक्वल टू 4/। क्लियर?